वो उन्होंने कहा कि लाल किला बिक गया जी। तो इनसे पूछो अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो कौन से लाल किले पर झंडे फहराएंगे? अगर बेच दिया मोदी जी ने तो अपना बनवाएंगे क्या वो? कुछ तथ्य तो हो। तपस्वी आज भरा तपस्वी का मालूम हो तपस्वी कैसा आदमी होता है। दाढ़ी बढ़े तो मैंने दाढ़ी बढ़ा रही मैं तपस्वी बन गया। आप बोलो तपस्वी। काम करने वालों के लिए कोई बेरोजगारी नहीं है जी। अब जब जिसको काम करना ही नहीं है तो फिर तो अलग बात है। आज एक सड़क पे मजदूर आज कमाता है, ईंट जोड़ने वाला जो काम करता है राजमिस्त्री 900-1000 रुपये लेता है, जो ईटा पत्थर ढोने का काम करता है वो 600 रुपये लेता है। अभी आप कुली को जाए इधर से उधर एक जरा सा पेटी सामान के लिए तो 100 रुपये लेता है वो, तो कैसे बेरोजगारी है? तो आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है 2024? 2024 में दूर दूर तक कोई नहीं जीत रहा है सिवाय मोदी जी के। दूर दूर तक कोई नहीं जीत रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कोई है ही नहीं पार्टी कांग्रेस में। क्या अच्छा यही मेरा सवाल है, क्या मोदी जी सिर्फ इसलिए जीतेंगे क्योंकि विपक्ष में कोई नेता नहीं है, या फिर उन्होंने सचमुच में काम किया है? काम तो किया ही है, और काम अगर काम किया है ना तभी तो विपक्ष में कोई नेता नहीं है। भाई विपक्ष में नेता तो तभी होगा ना जब हम काम नहीं करते तो उसका विद्रोह खड़ा होता, लोग लीडरशिप चुनते। काम तो किया है, काम अगर नहीं करता तो अभी गुजरात में इतने भारी बहुमत से जीतते नहीं चुनाव। 156 सीटें जो मोदी जी का रिकॉर्ड। विपक्ष में कोई नेता नहीं है, फिर राहुल गांधी जी जो लोगों का समर्थन लेके भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वो कौन है फिर? राहुल गांधी फिर तो मायावती भी तो विपक्ष के नेता हैं। अखिलेश केजरीवाल जी भी हैं, नीतीश कुमार है विपक्ष के, और ममता बनर्जी भी हैं, शरद पवार जी भी हैं, उद्धव ठाकरे भी हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे। यहाँ तो कुर्सी एक है, दावेदार अनेक है, और ये हर बार दूसरा मोर्चा, तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा बनता है, बिगड़ता है। यानी शादी होती नहीं, तलाक इनके यहाँ पहले हो जाता है। आज तक कभी नहीं हुआ, तीसरा मोर्चा कभी बना नहीं। तो ऐसे ही इस बार भी होगा। 2024 में मुझे लग रहा है कि मोदी जी को 350 के आसपास सीटें जाएगी इस बार। जिस 350 के आसपास जाएगी। जिस प्रकार से कांग्रेस धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है, ठीक है, हिमाचल में जीत लिया उसने, वो वहाँ पे हमेशा बदलती रहती है सत्ता, एक स्टेट है, लेकिन पंजाब उसके हाथ से चला गया। तो क्या क्या काम पसंद है आपको मोदी जी के 8 सालों? मोदी जी के एक तो सड़क का, एक समय हाईवे का मतलब पहले क्या होता था पता है? जा रही है यहाँ से अलीगढ़ जाना है तो 4 घंटा लगेगा कि 5 घंटा लगेगा, कुछ पता नहीं, फुर्र से निकल जाइए 1.5-2 घंटे में। मेरठ जाना हो 40-50 मिनट में। तो इस तरह के ये चारों दिल्ली के चारों ओर जो एक्सपेरल पेरिफेरल बनाया है, 135 इधर 135 उधर, 270 किलोमीटर का, आप देख लीजिए क्या फर्राटेदार लगता है कि ट्रेन चल रही है क्या हवाई जहाज का स्पीड। आप मतलब आप 4 व्हीलर को आप जितनी स्पीड से दौड़ा सकते हैं, वो आपकी क्षमता है कि हम कितनी स्पीड पे संभाल सकते हैं गाड़ी को। वैसी सड़कें तो थी नहीं। उस तरह की सड़कें तो हम लोग कभी टीवी में फिल्म में देखा करते थे, जो आज हमारे यहाँ हिंदुस्तान में उस तरह की सड़कें हैं, चमचमाती LED लाइट लगा हुआ, क्या एकदम से अंडरपास ऐसे बना हुआ वैसे बना हुआ। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे जो अंडरपास बनाया है इंडिया गेट के पास, अपना प्रगति मैदान के बाद टनल, देखिए कितना बड़ा सुंदर है, लगता ही नहीं कि एकदम शूटिंग करने लायक है वो सब जगह जगह। तो काम तो हो रहा है ना, ऐसा नहीं कि नहीं काम हो रहा है। तो क्या लगता है मोदी जी को कोई विपक्ष में टक्कर दे पाएगा, जो आपको लगता हो कि हाँ इन दोनों के बीच मतलब टक्कर हो सकती है? नहीं, टक्कर के लिए तो पहले होता था ना कि 200-250 के आसपास हो गया, 200-250 के आसपास हो गया। यहाँ तो 350 और 50 का आंकड़ा चल रहा है जी, ठीक है, 350 प्लस 50 400 और 150 में अन्य दल हैं, लगभग 40-50 दल हैं। तो यहाँ तो है ही नहीं कुछ। तो आप 24 में उन्हीं को जिताएंगे? 24 में हम थोड़ी ना जिताएंगे, पूरे भारत के लोग जिताएंगे जिनका भरोसा है। 125 करोड़, अब तो 140 करोड़ हो गया। मोदी जी जब 2014 में चुनाव में लड़े थे तब 125 करोड़ आबादी थी, अब 135-140 करोड़ के आसपास हो गई। तो देखते देखते 10-12 करोड़ तो आबादी वैसे ही बढ़ गई जी, जो आसपास के 3-4 देशों के बराबर आबादी है। अच्छा, आपको मैं रोकना चाहूँगी, हमारे साथ एक और सर, क्या नाम है? प्रमोद। सर आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है 2024? मोदी। क्यों मोदी, क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं? जो मोदी काम कर रहा है राहुल गांधी काम क्यों कर रहा है? वो उसे अपना नहीं पता मैं कौन हूँ, उसे अपना पता उसकी क्या कास्ट है, कास्ट नहीं पता ना। लेकिन वो तो फिर बोल रहे हैं ना कि हम भी हिंदू हैं, जनेऊ पहन रहे हैं, भगवा धारण कर रहे हैं। कब से पहन रहा आपने हाल ही में उनका तपस्वी लुक है? नहीं, तपस्वी आज भरा तपस्वी का मालूम हो तपस्वी कैसा आदमी होता है। दाढ़ी बढ़े तो मैंने दाढ़ी बढ़ा रही मैं तपस्वी बन गया। आप बोलो तपस्वी बन गया मैं दाढ़ी बढ़ाने से? उसे तो मालूम नहीं आलू का पैदा मशीनें पैदा होते, धरती में पैदा होते, मालूम पूछो आलू का पैदा होता मशीन से निकलते आलू। उसे तो इतना ज्ञान है बस कि हर चीज बटन दबाओ बाहर निकल आएगी। ज्ञान की बात करिए तो फिर वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौरव पांडवों की मिसाल देते हैं, महाभारत का जिक्र करते तो ये नहीं मालूम हनुमान चालीसा कैसे पढ़ी जाएगी, उन्हें नहीं मालूम कुछ भी। उनका इतिहास तो दूसरा है। उनसे पूछो आपके जो पूर्वज हैं, आपके दादा कौन है, उन्हें मालूम ही नहीं हमारा दादा कौन है। उन्हें नहीं मालूम हमारा दादा क्या कास्ट है। वो तब भेड़ चाल चल रही है मोदी जी को देख के तपस्वी ऊँचा पहन लिया मोदी जी ने। कारण देखते हैं इसके पीछे, क्यों क्या उन्होंने ऐसा, जो इनको जरूरत के लिए सीट पाने के लिए, जो खानदान का चलता आ रहा है एक पीढ़ी से बैठता आ रहा है, तो इसलिए कर रहे हैं वो कि दोबारा सीट मिल जाए। वो मिलेगी नहीं इनको। क्यों ऐसा
ऐसा क्यों? भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू क्या लगता है वो वोट बैंक नहीं बना पाएंगे? भारत का जो बड़ा टूटा कहाँ से है? भारत कहाँ से टूटा है बताओ, कहाँ से टूटा? आप इंटरव्यू लोगों के ले रहे हैं, टूटा तो पाकिस्तान बना अलग, बांग्लादेश अलग बना, उसे जोड़े ना। जब मानेंगे हम, जो पाकिस्तान में इतने लोग परेशान है, चाहे हिंदू चाहे मोहम्मदन, हम भाई हैं सारे परेशान है ना, उनको जोड़े जाके। इसके यहाँ क्या कर रहे हैं? ये आपने टूटने की बात करी तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि जो तोड़ा है वो हिंदू मुस्लिम करके तोड़ा है, जिसको मैं मोहब्बत के थ्रू जोड़ना चाहता हूँ उन लोगों को। मोहब्बत करनी आती, अपनी बहन से मोहब्बत कर लेती बहुत है। आपने देख ही लिया बहन से क्या कर रहा है, वो क्या देश को करेगा? वो खुद ऐसी शरेआम कर रहा है, बहन से हरकत ऐसी कर रहा है, तो पब्लिक को क्या सिखाएगा? वो यही सिखाएगा पब्लिक को? क्या सिखा रहा है पब्लिक को? वो कहते हैं कि बीजेपी से देश नहीं चल रहा है, हम आएंगे तो बेहतर तरीके से चलाएंगे। पूरे वर्ल्ड में नाम जब मोदी जी का हो गया, ऐसे कोई पूछता नहीं था इंडिया को। मोदी जी आए तो आज नाम हो गया इसका इंडिया का, कि नहीं हुआ? आप बताओ। अच्छा, वो बोलते हैं कि जो देश है तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है, फिर इसमें उन्हें तो खुद नहीं मालूम है कौन हूँ, उसे खुद नहीं मालूम, उसे खुद पूछो। आप हमारा इंटरव्यू ले लो, उनका भी लो ना राहुल जी का। क्या आप हमें कोई पाठ सुना दो, कोई जितने यहाँ पर हैं देवी देवता उनको नाम बता दो। इस समय सीख लिए हैं, इस समय उनको सीख लिए बोलो कि आप जितने देवी देवता हमारे हिंदुस्तान के नाम बताओ आप सीरियल से, फिर मानेंगे आपको। अब हम हिंदू तपस्वी, उनको पता ही, उनको अपना नहीं पता मेरा क्या नाम है। कुछ दिन पहले ही कहा था कि 2024 में मोदी जी के अगेंस्ट किसी और नेता को देखते हैं विपक्ष में जो उनको टक्कर दे सकते योगी जी आएंगे, नहीं, जो मोदी जी को टक्कर दे सकते कोई पैदा ही नहीं हुआ हिंदुस्तान में, कोई पैदा नहीं हुआ और ना ही होगा। 70 साल में ऐसा नेता ना आया है ना आएगा। लेकिन विपक्ष जो बोल रहा है बेरोजगारी महंगाई क्या है महंगाई? पाकिस्तान में देखो आटा क्या रेट है, साथ ही मुखला ना। वहाँ सिलेंडर कितने का है, वहाँ दूध क्या रेट है, प्याज वहाँ 200 रुपये किलो है, आलू 40 रुपये किलो है, 10 रुपये किलो आलू यहाँ पर है। तो क्या इंडिया में तो इतनी तरक्की करी है बहुत। सब कुछ बेच दिया अंबानी अडानी को, देश प्राइवेट कर दिया, ऐसा बोल रहे हैं। वो कहाँ से अगर प्राइवेट कर भी दिया तो नौकरियाँ नहीं दे रहे, प्राइवेट वाले नौकरी भी तो दे रहे हैं। इनके पास सरकारी नौकरियाँ कहाँ है? लॉलीपॉप देता हर बार आन के किसानों को। कहा ना हरियाणा में मैं माफ़ कर दूंगा, वो कर्जा क्या माफ़ करा, उन पर और पेनल्टी लगा दी। हरियाणा में इन्होंने और पेनल्टी लगा दी, क्या करा इन्होंने? 70 साल में लूटा है देश को, 70 साल लूटा है। पहले इसकी दादी लूट के ले गई, सब लूट के ले गए, कौन क्यों लूट रहा है? सर, आप इस बात में कितनी सच्चाई देखते हैं? क्या उन्होंने सचमुच में देश बेच दिया अंबानी अडानी? ये तो आपके उन्होंने तो अफवाह फैलाई थी ना, ये लाल किला बिक गया। देख लिया लाल किला ये है ना, आप जा सकते हैं आराम से। अच्छा, वो उन्होंने कहा कि लाल किला बिक गया जी, तो इनसे पूछो अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो कौन से लाल किले पर झंडे फहराएंगे? अगर बेच दिया मोदी जी ने तो अपना बनवाएंगे क्या वो? कुछ तथ्य तो हो ना, किसी चीज़ को मेंटेनेंस होता है, कोई चीज़ को चलाने के लिए दी जाती है। अगर आप ये कि रोड किसी को टेंडर देते हैं तो दो ठो अलग से पेटीदार रखते हैं, भाई इसको देखते रहना, काम इसमें होना रहे। तो सर, आपने बताया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने, अगर मैं आपसे वजह पूछूं कि क्या क्या वजह है जिसकी वजह से वो नहीं बन सकते? उनको नॉलेज ही नहीं किसी बात की, नॉलेज नहीं है ना। क्या नॉलेज है उनको? उनको नॉलेज ही नहीं है। मतलब कैसी नॉलेज उनको गेन करने की जरूरत है? वो सोने के चम्मच से खाने वाला है, उसे मालूम नहीं है। वो आज वो टी शर्ट पहन के घूम रहा है पूरे हिंदुस्तान में। वो टी शर्ट में कुछ तो खासियत है। आप इंडिया पूरे हिंदुस्तान में ऐसा आदमी दिखा दो टी शर्ट में घूम रहा है, कोई भी ऐसा आदमी दिखा दो, पहलवान दिखा दो जो बच्चे है कल का लॉलीपॉप पीने वाला, और इतने बड़े बड़े हैं, वो बनियान में घूम के दिखा दे। कुछ तो उसके बनियान में कुछ है ना, उसके है, उसकी नानी ने भेजा उसके लिए पहन। मुझे ठंड से डर नहीं लगता। डर नहीं लगता? ये क्या करने जाता है इटली? हर साल तो इटली भाग जाता है, ये इटली क्या करने जाता है? सुन लेते हैं।